Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 23. पिछले कई लेक्चर्स में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर डाटा मेंबर्स, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, कांस्टेंट्स मेंबर फंक्शंस, कांस्टेंट डाटा मेंबर्स और फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास। तो बहुत सारी हमने एक चीज़ें बस डिस्कस कर ली हैं C++ के अंदर। अब अगले कई लेक्चर्स में हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और देखेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स बना के कि वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई हमें कैसे नज़र आती हैं, ताकि आप मोटिवेट हो सकें और ख़ुद से आप प्रैक्टिकल मैं उम्मीद करता हूँ करते होंगे। अगर नहीं करते तो आप अभी से स्टार्ट कर लें और वो तमाम जो बुक में प्रोग्राम्स हैं वो बनाएं आप, और इंटरनेट से हेल्प लें। इंटरनेट पे भी काफ़ी आपको अच्छे एप्लीकेशंस मिल जाएंगी C++ में बनी हुई, उनको देखें, उनके कोड को अंडरस्टैंड करें, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो अब आज हम एक एप्लीकेशन समझ लें या एक प्रोग्राम हम बनाने लगे हैं जो कि ट्रैवल मैनेजमेंट है। कि हम ये करेंगे कि एक ट्रैवल की क्लास बनाएंगे। काम ये करेगी कि उसमें किलोमीटर्स और यूज़र से आप लेंगे कि कितने किलोमीटर्स उसने सफ़र किया है और कितने घंटों में किया है, और बेसिकली हम उससे ये चाह रहे हैं कि कितने उसकी यानी कितनी बार उसने ट्रैवल किया है। 5 दफ़ा किया है, 10 दफ़ा किया है, तो हर दफ़ा का डाटा हम लेंगे और फाइनल उसको हम क्या करेंगे, तमाम उसके ट्रैवल को और उसके टाइम को ऐड करके फ़ाइनल कैलकुलेट करके उसको बताएंगे कि टोटल उसने कितना ट्रैवल कर लिया और कितने आवर्स में कर लिया। इसके अंदर हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, और भी हम आप लोग ख़ुद भी ऐड कीजिएगा, तो मैं वो आपको सजेस्ट करूँगा। आज बेसिकली हम वो कोड लिखने लगे हैं और उसी पे हम काम करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेक्चर पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही फ़ाइल बनाते हैं नई, और यहाँ पे मैं वही अपनी हेडर फाइल्स लिखूँगा। iostream, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी शार्प इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमारा जो यूजिंग नेम स्पेस आ जाएगा std। तो ये हमारा कोड जो मेन है वो ऐड हो गया है। इसको हम कर लेते हैं सेव ट्रैवल मैनेजमेंट के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। आप चाहें जिस मर्ज़ी नाम से सेव कर लें। कोशिश किया करें कि इन चीज़ों के नाम प्रॉपर रखा करें ताकि आपको ये शुरू से आदत डेवलप हो, वरना कुछ लोग XYZ का यूज़ करके ऐसे फर्जी तौर पे नाम डाल देते हैं और फिर वो बाद में तलाश करते हैं तो उनको मिलता ही नहीं है वो कोड अपने डायरेक्टरी के अंदर। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास वही ट्रैवल की क्लास में बनाता हूँ, तो नाम भी मैंने इसका रखा है ट्रैवल लिखा है। तो यहाँ पे ट्रैवल की क्लास हम यहाँ बना लेते हैं, और उसके बाद हम ये क्लास बनाई, साथ साथ सेव करता जा रहा हूँ, तो आपने भी सेव करना है। यहाँ पे अब हम आगे हम टाइप करते हैं, हमने जो डाटा मेंबर्स बनाने हैं। तो डाटा मेंबर्स आपको पता है कि कैसे बनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी बनाए होंगे प्रोग्रामों में। यहाँ पे मैं प्राइवेट रखूँगा उनको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। यहाँ पे मैंने एक किलोमीटर्स का वेरिएबल ले लेना है, किलोमीटर का, और दूसरा आवर्स का वेरिएबल ले लेना है। तो ये मेरे 2 डाटा मेंबर्स बन गए। अब मैं मेंबर फंक्शंस बनाऊंगा, पब्लिक रखूंगा इनको। इसमें मैं मेंबर फंक्शंस बना रहा हूँ यूज़र से इनपुट लेने के लिए। गेट का मेथड बना लें या इनपुट का मैं इनपुट कर लेता हूँ फॉर द, ये भी सिंपलिसिटी है। उससे पहले मुझे कंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर मैं नहीं भी लिखता तो कंपाइलर ख़ुद लिख लेता है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो क्लास का नाम जो होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा।
यहाँ मैंने जो दो वेरिएबल बनाए हैं उनको मैं इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आवर्स, ये मैंने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट डाली है, इससे आप वाकिफ़ होंगे कि भाई दोनों को मैंने ज़ीरो असाइन करना है तो मैं इस तरह यूँ लिख लूँ, या दोनों को अलग किलोमीटर असाइनमेंट ऑपरेटर ज़ीरो या आवर्स असाइनमेंट ऑपरेटर ज़ीरो ये करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, दैट इज़ द कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद हम आगे मेंबर फंक्शंस बनाते हैं, और मेंबर फंक्शंस में यहाँ पे इनपुट का बना लेता हूँ, और ये रिटर्न टाइप इसकी वाइड है इनपुट। अब इसके अंदर आप एज ए पैरामीटर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ तो मैं इसमें कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फंक्शंस को क्लास से बाहर डिफ़ाइन करूँ तो फिर वो स्कोप रेजोल्यूशन और वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं टाइम कम है एक, उस वजह से मैं इसको यहीं पे ही लिखता हूँ। और दूसरा तरीका अब आपको पता ही है, आप इसको डिक्लेयर कर लें और फिर यूज़र से बाहर जाके इसको कॉल करवा लें, वो तरीका भी आपको पता होगा। अब आगे चलते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट करवाने के लिए वही सी आउट मेथड, मैसेज दें यूज़र को कि प्लीज़ एंटर किलोमीटर्स, यहाँ पे मैसेज प्लीज़ एंटर द किलोमीटर यू ट्रैवल्ड। यहाँ पे हमने उसको यूज़र से क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, भाई कितने हैं। यहाँ कोलन लगा देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। कोलन इसलिए लगाया कि वैल्यू और मैसेज को अलग करने के लिए। यहाँ पे साथ अब आप उससे यूज़र से इनपुट ले लेंगे CN के ज़रिए, फंक्शन के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं जो मैसेज बनाया था किलोमीटर का, उसके अंदर वैल्यू ले लेता हूँ किलोमीटर। दूसरी चीज़ मैंने यूज़र से आवर्स लेने हैं, यहाँ पे आवर्स मैंने लेने हैं। प्लीज़ एंटर यहाँ पे आवर्स लेते हैं यूज़र से, आवर्स यू ट्रैवल। क्वेश्चन मार्क लगाएं और ये कोलन लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम कंसोल इनपुट के ज़रिए जो है वो इनपुट ले लेते हैं। आवर्स का वेरिएबल बनाया था हमने ऊपर, तो ये दोनों मैंने इनपुट करवा ली हैं और ये मेरा मेथड कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला मेथड मैं लिखता हूँ जो कि शो का मेथड है, यानी डिस्प्ले का, या इसके अलावा डिस्प्ले का रखना चाहें, शो का रखना चाहें। मैं यहाँ पे शो का मेथड बना लेता हूँ, और इसका भी कोई पैरामीटर्स नहीं है, और डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं। बेसिकली वही जो यूज़र से हमने दो चीज़ें ली हैं वही मैं इसमें शो करवा दूँगा। यहाँ पे सी आउट, वही सी आउट। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आपने देना है कोई बेटर सा, यू ट्रैवल्ड। यू ट्रैवल्ड। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़र को ट्रैवल जो है वो किलोमीटर्स देने हैं, तो किलोमीटर्स का वेरिएबल में जो पड़ा है वो प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम यूज़र को एक और मैसेज का हिस्सा दे देते हैं कि भाई कितने किलोमीटर्स के अंदर उसने काम किया है। तो मैं इनका एक मतलब बकिया हिस्सा मैसेज का देता हूँ, और उसके बाद मैं आवर्स को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे यू ट्रैवल्ड किलोमीटर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद इन आवर्स जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास डबल कोट्स के अंदर हम आवर्स भी साथ लिख देते हैं, HR लिख लें या
यहाँ पे आवर्स लिख लें मैसेज में, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद एंड एल न्यू लाइन पे भी हम चले जाएंगे यहाँ से। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी सी आउट, वो मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे अब हम आगे टाइप करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो क्योंकि हमने एक से ज़्यादा यूज़र्स के ट्रैवल, यानी एक यूज़र के कई ट्रैवल्स अगर हो रहे हैं तो उनको हम ऐड भी कर सकें, तो उसके लिए हम ऐड का मेथड बनाएंगे। लेकिन ये ऐड का मेथड किसका होगा? जो कि आपको ट्रैवल रिटर्न करेगा, यानी बेसिकली ये मेथड भी हमारा ट्रैवल क्लास से बिलोंग करेगा। तो हम देखें कि इसी क्लास को यूज़ कर रहे हैं ट्रैवल, और इसका मेथड बना रहे हैं ऐड के नाम से, और आप चाहें तो इसको किसी और नाम से यूज़ कर सकते हैं, ऐड। उसके बाद मैंने अंदर जो इसको पैरामीटर पास किया है वो भी ट्रैवल का किया है, और यहाँ पे मैं इसको जो नाम है इस एज ए पैरामीटर, तो मैं इसको जो है वो कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे पैरम के नाम से दे रहा हूँ, पैरम यानी पैरामीटर है उसका। और इस मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और ट्रैवल का वेरिएबल बनाता हूँ, ट्रैवल टेम्परेरी आप इसको कह लें टी। और उसके बाद मैं इस टी के जो किलोमीटर्स हैं, अब ये देखें मैंने जैसे टी के ऊपर डॉट ऑपरेटर लगाया तो मुझे वो क्लास के सारे मेथड दिखा रहा है, वेरिएबल्स भी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, किलोमीटर इज़ इक्वल टू यहाँ पे अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास किलोमीटर्स जो पड़े हैं, पहले हमने वो लिए किलोमीटर्स, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया जो हमारे पास पैरम से किलोमीटर यूज़र ने नए ऐड करना चाहे हैं वो आ जाएंगे। मैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप अब टेम्परेरी है तो इसके बाद आप आवर्स को भी इसी तरीके से कर लें कि एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे टी डॉट आवर्स इज़ इक्वल टू आवर्स प्लस पैरम डॉट आवर्स। यहाँ पे आप देखें कि मैंने दोनों को करवा लिया है, और जैसे ही मतलब किलोमीटर्स में किलोमीटर ऐड हो जाएंगे, एक वो किलोमीटर जो यूज़र ने बाद में एंटर किए हैं वो, और जो बाद में आवर्स एंटर किए हैं वो हमारे पास टी यानी टेम्परेरी जो हमने वेरिएबल बनाया ट्रैवल का, टी डॉट किलोमीटर में स्टोर हो जाएंगे, आवर्स जो हैं वो टी डॉट आवर्स में स्टोर हो जाएंगे। अब मेरे पास ये जो टी है इसमें दोनों का एडिशन पड़ा है, मैं अब इसी को रिटर्न कर दूंगा। टी रिटर्न इसलिए कर रहा हूँ, अब ये देखें इसकी रिटर्न टाइप मैंने ट्रैवल रखी थी तो इसलिए मैं अब इसको रिटर्न भी कर रहा हूँ। अब जो है मैं यह मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आगे जो चीज़ रह गई है वो हमारे पास अब मेन फंक्शन रह गया, बाकी उसको हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन हम बना लेते हैं इसका, और मेन फंक्शन क्लास से बाहर बनेगा। तो यहाँ पे क्लास की जो बॉडी है मैं वो वहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, बल्कि दो पहले बॉडी ब्रैकेट लगी हुई थी तो मैंने दोबारा लगा दी है। तो ये हमारी क्लास देखें मुकम्मल हो गई। और यहाँ से मैं अब वाई इंट मेन फंक्शन जो है वो बनाने लगा हूँ। सेव भी साथ साथ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हमारी जो क्लास है ट्रैवल, यहाँ पे मैंने अब फर्स्ट करें फर्स्ट ट्रैवल, मैंने नाम रखा इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये देखें मैंने फर्स्ट ट्रैवल किया, दूसरा ट्रैवल किया। अब आप इनको यूज़ कर लेते हैं। अब इनमें आप सबसे पहले फर्स्ट का यूज़र से डाटा ले लें।
तो उसके लिए हमने गेट का मेथड बनाया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कॉल करूँगा आपका ये इनपुट का मेथड जो हमने बनाया था। उसके बाद आप जो है जो उसके बाद शो करवाना चाहें तो फर्स्ट का शो करवा लें, आपकी मर्ज़ी है, आप शो करवाएं ना करवाएं या दूसरे का ले लें। मैं शो करवा लेता हूँ इसको यहाँ पे। उसके बाद सेकंड गेट करवा लेता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था उसके ऊपर इनपुट। उसके बाद जो है वो सेकंड के बाद भी मैं शो करवा लेता हूँ भी मैंने सेकंड में क्या एंटर किया। ये उसका शो मेथड कॉल कर लिया मैंने। उसके बाद मैं अब फाइनली यहाँ पे अब हम ऐड करने वाला प्रोसेस कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ट्रैवल में सेकंड को ऐड कैसे करते हैं। तो वो हमने उसके लिए ऐड का मेथड बनाया था, लेकिन उसकी रिटर्न टाइप थी ट्रैवल। तो उसके लिए हमें एक रिटर्न टाइप का ट्रैवल का ऑब्जेक्ट और चाहिए। आप ऊपर बना लेते, मैंने यहाँ नीचे बना लेता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का मतलब ना रहे। तो यहाँ पे इसको भी आप मैं टेम्प कह देता हूँ क्योंकि ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। और टेम्प के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू यहाँ पे अब फर्स्ट के ऊपर मैं ऐड का मेथड कॉल करूँगा, डॉट ऐड। अब इसको मैंने अंदर क्या पास करना है, सेकंड का ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड जो मैंने लिए हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर सेकंड का कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, उसके ऊपर मैं टेम्प को जो है वो मैं शो करवा लूँगा फाइनली, टेम्प डॉट, ये हो गया जी शो। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। गेट सी एच वगैरह आप डालना चाहें तो यहाँ पे गेट सी एच ई जो है वो मैं डाल देता हूँ। और ये मेरा जो है वो काम हो गया मुकम्मल। अब मैं इसको सेव तो कर ही लिया था पहले। अब मैं इसको यहाँ से कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे अब आप देखें कि प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, ये एरर है। ये देखें, इसको मैंने रिमूव किया, अब दोबारा चला रहा हूँ। ये अब मेरा कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में, ठीक है। ये प्रोग्राम हमने रन कर लिया, अब हम इसको यानी कंपाइल कर लिया, ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसको हम चलाते हैं। अब ये यूज़र से अब हम मुझसे इनपुट मांग रहा है, वही प्लीज़ एंटर द किलोमीटर्स। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करें 200 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया। कितने घंटे में किया, मैं 4 आवर्स में किया। और ये अब मुझे उसके बता रहा है कि यू ट्रैवल्ड 200 इन 4 आवर्स। इनके दरमियान स्पेस नहीं आ रहा, वो भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ अभी। दूसरा अब यानी हमने सेकंड के लिए गेट करना है। तो सेकंड मैंने जो ट्रैवल किया वो मैंने 300 किलोमीटर किया और ये मैंने 3 आवर्स में किया। फाइनली अब ये मुझे बताया कि यू ट्रैवल्ड 300 इन 3 आवर्स। टोटल जो अब मुझे ये बता रहा है ऐड करके 5, यानी टोटल आपने 500 किलोमीटर्स किया 7 घंटों में। तो ये प्रोग्राम मेरा ठीक वर्क कर रहा है। इसके स्पेस वगैरह मैं अभी सेट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। स्पेस प्रॉब्लम तो नहीं है, ये फॉर्मेटिंग है, ये जैसे आप करेंगे। यहाँ आप स्पेस दे दें, ये देखें, यहाँ भी स्पेस दे दें। और यहाँ पे आप चाहें तो किलोमीटर्स का मैसेज भी दे दें, मैं वो भी दे देता हूँ यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर। ये किलोमीटर्स भी लिखे हुए हैं, मीटर्स कोटेशन मार्क बंद। और उसके बाद यहाँ पे इन किलोमीटर्स, ये किलोमीटर शो होंगे। उसके बाद ये किलोमीटर का वर्ड, यानी यहाँ भी स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इन शो आएगा, इन भी मैं साथ शो करवा सकता हूँ। इसको मैं बल्कि एक इस तरह करने लगा हूँ, इन इसी के अंदर ही लगाने लगा हूँ मैं। तो ये आवर्स अब स्पेस भी आ गई। बाकी इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। इसको मैं दोबारा अब कंपाइल और रन कर लेता हूँ। अब मैं अब दोबारा किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स मैंने किए 3 आवर्स के अंदर।
और यहाँ पे यू एंटर द सेकंड किलोमीटर्स जो हैं यहाँ पे अब भी यहाँ पे देखें ये वाला तो सही हो गया, लेकिन इन और 3 के दरमियान स्पेस नहीं है। इसको भी मैं सही कर सकता हूँ स्पेस दे के। और उसके बाद मैं यहाँ पे 500 किलोमीटर्स किया नेक्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने कितने घंटे में किया? 4 आवर्स में किया। अब यहाँ पे देखें कि 500 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, ये अब दोनों को ऐड किया तो बना 900 किलोमीटर्स एंड 7 आवर्स, और ये मेरा मुकम्मल हो गया। ये एक जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इन और इसके दरमियान स्पेस नहीं आ रहा, तो इसमें भी आप स्पेस दे दें तो ये भी सही हो जाएगा। और इसके अंदर एक चीज़ है कि डायरेक्ट वो दूसरे के शो करने के बाद जो है वो दोबारा उसके मेथड शो करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मुकम्मल हमने कर ली हैं प्रैक्टिकल इसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आप इसको प्रैक्टिकल इसका अपने डैब C++ पे करें, देखें, और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करें, टाइम वगैरह ऐड कर लें, सेकंड्स ऐड कर लें, मिनट्स ऐड कर लें, ये सारी चीज़ें लें यूज़र से ताकि आपको इससे बेहतर तौर पे हासिल हो सके। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।